तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें बाबा मिला। हमें बाबा मिला तो सब कुछ मिला, और कुछ पाने को, प्राप्त करने को नहीं है, है ना? है कुछ और इससे बड़ा? दुनिया में कहते हैं ईश्वरीय प्राप्ति सबसे बड़ी प्राप्ति है, लेकिन आज तक दुनिया में किसी को भगवान मिला नहीं। मनुष्य भगवान को ढूंढते हैं, उसके पीछे भटकते हैं और उसी में ही संतुष्टता का अनुभव करते हैं। हमें वो बाबा मिल गया, तो हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए, है ना? बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी, तुम्हारा नशा, तुम्हारा स्वमान, तुम्हारी कारोबार ऐसी तो किसी की भी नहीं है। तो सबसे पहले तो इच्छा नहीं रखनी है, वो अलग चीज़ है, पर इच्छा ना रखें उसके लिए सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करना। अब हमें बाबा मिला तो हमारे में ऐसा क्या विशेष है? बाबा मिला तो ऐसा क्या विशेष मिला? तो आप विचार करो। मुझे अभी कुछ दिन पहले कोई कह रहे थे कि दीदी आज तो सबसे बड़ा मैं भाग्य समझता हूँ, कोई दुनिया में, ऐसे ब्राह्मण नहीं, कहते मैं तो दुनिया में सबसे बड़ा भाग्य समझता हूँ कि कोई आपको अच्छा क्लीन भोजन बना के दे दे और आपके पास वो उपलब्ध हो। तो मैंने उनको कहा कि इतनी छोटी बात को आप इतना बड़ा समझते हैं, और बाबा तो हमें तीनों टाइम भोग खिलाता है ना? तो विचार करो कि हम बच्चे वो जो भोग कोई सप्ताह में एक बार खाते हैं, कोई है ना मास में एक बार खाते हैं, कोई कभी तीर्थ गए, मंदिर गए तो कहते हैं हमने आज भोग खाया। बाबा कहते हैं हम बच्चों को बाबा ने वो विधि सिखाई कि हमारा अन्न, जल, फल, हर चीज़ भोग बन गया। तो कितनी बड़ी बात है ये। और जब हम भोग खाते हैं, जब हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, उस भोजन को भोग लगाते हैं और स्वीकार करते हैं, तब हमें वो नशा रहता है। क्योंकि दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक होता है श्रेष्ठ भाग्य, दूसरा होता है श्रेष्ठ भाग्य को पहचान उसके नशे में रहना। और श्रेष्ठ भाग्य मिलना तो तकदीर की बात होती है, लेकिन उसके नशे में रहना, इसके लिए अक्ल चाहिए। जिस अक्ल को आज बाबा कहते हैं ना कि आज मनुष्य में अक्ल नहीं है, तो उस भाग्य को रिकॉग्नाइज करना और उसके नशे में, उसकी अवेयरनेस में रहना, इसके लिए हमें अक्ल चाहिए, है ना? कई बार हम इस बात को महसूस भी नहीं करते कि बाबा ने हमारे जीवन को क्या से क्या बना दिया, है ना? हम कोई भोजन नहीं खाते, हम तो भोग खाते हैं। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा पालना देते हैं, याद की पालना, है ना? आज मनुष्य जो है वो अलार्म क्लॉक से उठता है, हम बाबा के प्यार में उठते हैं, है ना? हर एक ब्राह्मण का पुरुषार्थ होना चाहिए कि अलार्म भले लगाएं कि मिस ना हो जाए, लेकिन हम अलार्म से पहले उठें, है ना? हम अलार्म बजने से पहले उठें और बाबा के प्यार में उठें। हमें अमृत वेले बाबा से मिलन मनाना है, हम इसलिए उठते हैं। तो बाबा के प्यार में हम उठते हैं और सबसे पहले हम क्या अनुभव करते हैं, है ना? बाबा का प्यार, ईश्वरीय सुख, शांति से हमारी झोली भरती है ना? लेकिन
अगर अमृत वेला मिस करेंगे तो फिर ये ईश्वरीय नशा, खुशी कहाँ रहेगी? हद की प्राप्ति के पीछे बुद्धि क्यों जाती है? क्योंकि हम खजानों से झोली नहीं भरते, है ना। और बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय खजाने मैं तुम पर लुटा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पुरुषार्थ से झोली भरनी पड़ेगी। अगर पुरुषार्थ नहीं है तो बाबा ईश्वरीय खजाने लुटा तो रहे हैं पर झोली भर नहीं रही। इसीलिए फिर हद की इच्छाओं, तृष्णाओं के पीछे भागते हैं, है ना। वरना विचार करो, जिसको भगवान मिल गया वो कहे मुझे ये चाहिए, धिक्कार है ऐसी बुद्धि पर, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे भी इच्छाओं के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि वो नशा, वो खुशी नहीं है, या बाबा की श्रीमत पर चलकर झोली नहीं भरते। बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हें रोज़ ज्ञान रत्नों की डोज देता हूँ, ज्ञान रत्नों की खुराक देता हूँ। तो हम लेते हैं रोज़ सुबह सुबह ज्ञान रत्नों की खुराक ले लेनी, है ना। सुबह सुबह बुद्धि में जब मुरली चली जाती है तो सारे दिन वो मुरली असर करती। बाबा कहते हैं तुम सारे दिन कर्म योगी होकर चलते हो। तुम बच्चे कभी अकेले नहीं होते। दुनिया में आज अकेलेपन की कितनी प्रॉब्लम है ना। साथी की भी प्रॉब्लम है, अकेलेपन की भी प्रॉब्लम है। कोई साथ है भी तो मुश्किल, नहीं है तो भी मुश्किल, है ना। और हमारा तो साथी सर्वश्रेष्ठ और अकेलेपन की प्रॉब्लम ही नहीं, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ऐसे साथी को सदा साथ रखते हो या किनारे कर कर पाप कर्म करते हो। बाबा को कब किनारे करते हैं, है ना। जब पाप कर्म करते हैं तो बाबा को किनारे रखते हैं कि भाई अभी बाबा मुझे जगमुई करनी है, तुम थोड़ा कमरे के बाहर रहो, है ना। तो बाबा कहते कि इस आधार से सदा कर्म योगी रहते हैं। हम बाबा की याद में सोते हैं, बाबा की गोद में सोते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी जिनकी ईश्वरीय जीवन होती है उन बच्चों को कभी हद की बातों की आकर्षण नहीं होती, है ना। हम दुनिया में रहते हैं, कामकाज करते हैं, कारोबार करते हैं। जो अंदर रहते हैं वो सेवा करते हैं, जो बाबा के बच्चे बाहर रहते हैं वो धंधा तोरी करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर और बाहर में अंतर हो जाता है ना। हर एक अपनी जो हमें जिम्मेवारी मिली है श्रीमत प्रमाण, उसे निभाते हैं कर्म योगी बनकर, है ना। हमारा कोई उस कर्म से या उस कार्य से कोई फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं है ना। कर्म करेंगे तो फल आता है, उस सिद्धांत को समझकर हम कर्म करते हैं। और इच्छावश कर्म करना और कर्म योगी बनकर कर्म करने में मूल अंतर क्या होता है? जो इच्छावश कर्म करता है वो कर्म से खुशी ढूंढता है, फल से संतुष्टता, खुशी ढूंढता है। लेकिन जो कर्म योगी होकर कर्म करता है वो संतुष्ट होकर, खुश होकर कर्म करता है। उसको भी फल मिलता है, कई गुना ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसको उसकी कोई इच्छा नहीं है, ना उस फल में कोई लगाव होता है ना। क्योंकि हमें तो बाबा ने सब कुछ दे दिया, जो भी आता है वो सेवा अर्थ आता है। तो बाबा कहते हैं इस आधार से हमें इच्छा मात्रम अविद्या होकर चलना है। और आप देखो बाबा हमें आज 3 बातें बताते हैं। पहली की इच्छा कैसी है, जैसे कोई अपनी परछाई का पीछा करता रहे ऐसी इच्छा है। तो बाबा कहते हैं इच्छा पीछा कराकर रुलाने वाली है। इच्छा के पीछे भागने वाला अंत में रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि उसको अंत में मालूम पड़ता है
कि मैंने अपना सारा समय, संकल्प, सब कुछ गंवा दिया। संगम युगी पूरा भाग्य मैंने सर्वनाश कर दिया इस इच्छा के पीछे, और अंत में सबको रियलाइजेशन हो जाएगी, है ना। इसीलिए, और इच्छा सिर्फ धन की नहीं होती, आत्माओं के साथ संबंध ठीक हो जाए, है ना। मेरी पढ़ाई में ये मार्क्स आ जाए, मैं ये टॉपर बन जाऊं, मेरी ये नौकरी लग जाए, ये सब इच्छाएं हैं। कई बार तो छोटी छोटी इच्छाएं, एंटरटेनमेंट, है ना, मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, देखने में छोटी इच्छा है पर दुर्भाग्य तो इतना ही बना देती है ना। छोटी छोटी इच्छाएं, मुझे अच्छा अच्छा खाना है, सारे दिन क्या कर रहे हैं, बुद्धि योग भोजन से लगा हुआ है। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं भी पदभ्रष्ट कर देती। इसीलिए बाबा कहते हैं इंद्रियों को, मन को, है ना, पूरी आत्मा की आंतरिक स्थिति तक संतुष्ट रहना है। कोई भी इच्छा मेरे दिल में घर ना करे। फिर बाबा कहते हैं मान शान की इच्छा में चले जाते हैं। मैंने एक भाई को देखा तो शरीर काम नहीं करता था, इतना दर्द रहता था, इतने परेशान होते थे, लेकिन ये था कि मैं, है ना, वो कोई किताब लिख रहे थे तो होता था मेरे शरीर छूटने से पहले मैं ये किताब पूरी करूं, तब जाकर मेरा नाम होगा मेरे शरीर छूटने के बाद, है ना। और मैंने देखा अंत काल तक ऐसे तड़पते रहते थे, परेशान होते रहते थे, इसने मेरा वो फॉरवर्ड नहीं लिखा, वो उस व्यक्ति को कांटेक्ट किया था, वो पब्लिश नहीं करा रहे, ऐसे कैसे चलेगा, टाइम कम है, ये पूरा करना है। तो ऐसी ऐसी इच्छाओं के पीछे शरीर छोड़ देते हैं, है ना। फिर अंत में बच्चों सबसे झगड़ा, क्यों, तुम मुझे मदद नहीं कर रहे हो। बच्चों से एक्सपेक्टेशन कि अपना काम काज छोड़कर तुम मेरी किताब पूरी करो, लिखो, मैं बोलूँगा तुम टाइप करो, क्योंकि मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो आप सोचो कि मान शान की इच्छा भी मनुष्य को कैसा बिल्कुल, है ना, मुंझा देती। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं। हम सेवा में भी रहते हैं तो सेवा करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, इच्छावश नहीं करते कि इतना होना चाहिए, ये करना, ये इतने आने ही चाहिए, इतने समझने ही चाहिए। हमारे चाहने से थोड़ी हो जाएगा जो ड्रामा अनुसार है वो होगा। बाकी अपनी एनर्जी को बिल्कुल शांत रखना होता है, शांत, संतुष्ट, तृप्त होकर अपना कार्य सारे दिन रात करना होता है। बाबा हमें कभी नहीं कहते कि कार्य करने में कोई कमी करो, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक सेवा है, 100% दो, लेकिन कोई इच्छा नहीं। क्योंकि इस समय पर क्या है, जो भी आप करेंगे उसका फल कैसा मिलेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, ड्रामा अनुसार। अभी इक्वल एंड ऑपोजिट का लॉ नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पुराना हिसाब किताब बाकी है। तो इसलिए अपना जो भी कर्म है वो करना है और उसको नेकी कर दरिया में डाल फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरी बात, इच्छा कैसी है, मृग तृष्णा जैसी, है ना, मृग तृष्णा जैसी है। और मृग तृष्णा से क्या होता है, मृग तृष्णा दूर से इतनी आकर्षक लगती है, उसके पीछे भागते हैं भागते भागते, है ना। ऐसे जानवर होते हैं जो मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते प्राण छोड़ देते। उनको लगता है यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, पर वो तो धूप चमक रही है
और दूर 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 दिखता जाता है ना। तो बाबा कहते हैं ये मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा समझते हैं ना, जो रेगिस्तान में रेत चमकती है तो लगता है दूर से पानी है, तो उसके पीछे भागते भागते जो मनुष्य प्यासा होता है वो प्राण भी छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे इच्छाओं के पीछे नहीं भागना, क्योंकि जब आत्मा पहुंचती है इच्छा पर तो पता चलता है कि ये तो कुछ भी नहीं था, है ना। इसमें तो इसके पीछे क्यों भागे। और वास्तव में तो इच्छा कभी पूरी भी नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी उससे पहले शुरू हो जाती है। और बाबा आज हमें समझाते हैं कि परछाई के पीछे नहीं भागो, पलट जाओ। पलटते हैं तो कौन होता है सामने? सूर्य। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सम्मुख कौन बैठे? शिव बाबा, ज्ञान सूर्य। उस शिव बाबा की तरफ मुख करो, उसके मत पर चलो, उसका साथ संग लो, तो फिर सर्व मनोकामनाएं आप ही पूर्ण हो जाएंगी। यहाँ पूर्ण होगी क्या मनोकामनाएं? कलयुग अंत में, है ना। आप विचार करके देखना, आपकी इच्छा जो भी इच्छा है वो पूरी भी हो गई, फिर क्या हो जाएगा? ऐसा क्या हो जाएगा? जिस दिन वो इच्छा पूरी हो जाएगी उस सीन को विजुअलाइज करो, फिर क्या हो जाएगा? हो जाएगा कुछ? वो दिन भी वैसा ही होगा जैसा आज है कुछ नहीं होगा उससे, है ना। उस दिन भी आप अपने साथ ही होंगे और जैसे आप हैं वैसा ही फील करेंगे। आता तो अभी तक आ जाता ना आज तक क्या इच्छाएं पूरी नहीं हुई? कितनी आज तक कितनी इच्छाएं पूरी हुई ना, तो कॉन्फिडेंस में अभी भी कमी क्यों है? अगर उससे कॉन्फिडेंस आता, अगर उससे कॉन्फिडेंस आता तो अब तक तो कॉन्फिडेंस आ गया होता ना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? श्रेष्ठ कर्मों से, कार्मिक कॉन्फिडेंस, है ना। बस श्रेष्ठ कर्मों से कॉन्फिडेंस आता है और किसी चीज़ से कॉन्फिडेंस नहीं आता। और बाबा हमें कहते हैं इसलिए अब अच्छा बनो। और अच्छा कब बनेंगे? जब श्रीमत पर चलेंगे। अच्छा बनने की कोई और विधि नहीं है। अच्छा बनना चाहने से अच्छा नहीं बनेंगे, अच्छा बनेंगे जब श्रीमत पर चलेंगे। फिर बाबा आज हमें कहते हैं दुआएं मिलती हैं श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन से। श्रेष्ठ कर्म की परिभाषा क्या है? डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। जिस समय जो कर्म करने का हमें बाबा ने फरमान दिया है उस समय वो कर्म करना। अमृत वेले बाबा के कमरे में दिखना, मुरली क्लास में टाइम पे दिखना, याद का कर्म बाबा ने दिया है तो सारे दिन याद में रहना। हर कर्म पवित्रता में स्थित होकर करना, इच्छा मात्रम अविद्या होकर करना, तो उस अवस्था में करना। रात को सोते समय चाट देना, है ना। भोजन बनाते हैं तो बाबा की याद में रहकर समय से भोजन बनाकर भोग लगा देना। ब्रह्मा भोजन का भोग लगता है लंच का मधुबन में कितने बजे? 12 बजे, है ना। आप 2 बजे 3 बजे व्यक्ति भूखा बैठा है ना, और आप रुको रुको बाबा को भोग लग रहा है, रुको रुको बाबा को भोग लग रहा है, अच्छा लगता है। बाबा के भोग के लिए भी इनको इंतज़ार नहीं होता है, नहीं, समय से। हर चीज़ जब समय से होती है ना तो उसमें उससे दुआएं मिलती,
भोजन समय से बना लिया, समय से भोग लगा दिया, है ना, तो दुआएं मिलती हैं। अगर समय से कोई कार्य नहीं होता तो भले आगे पीछे कर रहे हैं लेकिन उसमें दुआएं नहीं मिलती, है ना। अगर आत्मा कभी मुरली क्लास में ना दिखे, है ना, डेली का जो नियम है उसमें ना दिखे, फिर हमें कहे हमारा ये प्रॉब्लम है, ब्लेसिंग भेजना, कहाँ से भेजेंगे? ब्लेसिंग कोई भेजने की या मांगने की चीज़ थोड़ी होती है। दुआएं ना मांगने की चीज़ होती है ना देने की चीज़ होती है। दुआएं तो लेने की चीज़ होती है। जिस चीज़ का जो कायदा है वैसे करेंगे, है ना। कोई रोज़ समय से क्लास में दिखता है, वो नहीं दिखा तो आप ही संकल्प जाएगा, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा कि ये विघन है, ये प्रॉब्लम है, संकल्प जाएगा। हम पूछेंगे आज आप दिखे नहीं, तो आप कहेंगे ये बात है, तो अंदर से आएगा ना बाबा इसकी बात ये खत्म हो। तो दुआएं कोई मांगने की या देने की चीज़ नहीं होती, दुआएं तो अर्न की जाती है ना। तो दुआएं हमें अपनी श्रेष्ठ कर्म से, श्रेष्ठ चलन से हमें मिलती है। चलन भी, है ना। आप देखो श्रेष्ठ चलन क्या होती है? जिस समय जिस गुण स्वरूप, जिस शक्ति स्वरूप की आवश्यकता है, उस गुण स्वरूप, उस शक्ति स्वरूप में स्थित होना। जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोले तो क्या कहेंगे? इनको अक्ल नहीं है, अभी बोलने की क्या ज़रूरत थी। तो जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ व्यक्ति बोले तो वहाँ पर भी दुआएं नहीं मिलती। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप रहे तो भी दुआएं नहीं मिलती। जहाँ बोलना चाहिए, जहाँ, है ना, कोई एक अज्ञान की बात कर रहे हैं, आप उसमें चुप क्यों रहे? कोई ग्लानि कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, है ना, आपको वहाँ पर कहना है नहीं ऐसा आप समझते हैं, ऐसा है नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है ना। फिर आपने कहा कि उन्होंने 10 बातें ग्लानि की, हम चुप होकर सुनते रहे। बाबा ने कहा है ना सहनशील बनना है। नहीं, बाबा ने ये नहीं कहा है। जब कोई ग्लानि करता है तो आप उसको वो बात कहें कि नहीं ये ऐसी नहीं है, ऐसी। नहीं तो दुनिया में कहते हैं चुप रहना भी साथ देना हो जाता है ना। सामने वाले को भी ऐसा लगता है मैंने कुछ राइट ही कहा होगा इसीलिए तो ये चुपचाप खड़े होकर सुनते रहे। तो हमें कोई क्रोध नहीं करना होता, लेकिन हमें जो बात ठीक नहीं है वो कहनी होती। अगर हम वहाँ नहीं कहते तो हम भी पार्टनर इन क्राइम बन रहे हैं, हमने भी साथ दिया। वो समझे ना समझे, आप किसी को समझा नहीं सकते, लेकिन बाबा कहते हैं जो बात जिस समय कहने की होती है वहाँ कहनी। जहाँ मुस्कुराना है वहाँ मुस्कुराना है, जहाँ गंभीर रहना है वहाँ गंभीर रहना है ना। किसी ने शरीर छोड़ दिया, आप मुस्कुरा रहे हैं खड़े होकर। बाबा ने कहा हर्षित मुख रहना, आज ही रहना है, कल तो नहीं थे आप हर्षित मुख। तो जहाँ गंभीर रहना है वहाँ गंभीर रहना है ना। कोई ऐसी आत्मा है जिसका पद बहुत ऊंचा है, वो उस पद को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और आप उल्टी बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। तो आपको क्या करना होता है? वहाँ आप अपने गुणों में स्थित रहकर सेवा करो। मैंने एक जगह पर देखा, एक भाई थे तो उनके घर के बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तो बहुत समृद्ध भी थे, पद भी ऊंचा था। तो पूरी फैमिली के बीच ऐसे मजाक उड़ा रहे थे उनका
तो वो बिल्कुल शांत होकर मुस्कुरा रहे थे। फिर और हर बात में नहीं नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा उन्होंने थोड़ा कहा और बस मुस्कुरा रहे थे। तो कुछ देर के बाद उन्होंने कहा अब देखो ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, वैसे कोई गलत बात तो नहीं सीखते हैं। अपनी ही बात से वो बिल्कुल पलट गए, क्योंकि वो अपनी वृत्ति से वायुमंडल बना रहा है ना। और वहाँ पर इतनी आत्माएं हैं, वहाँ पर अगर वो कुछ कहे तो कैसा लगेगा ना, आर्ग्यूमेंट जैसा लगेगा। कोई इतने बड़े पद पर खड़ा होकर बोल रहा है तो आर्ग्यूमेंट जैसा लगेगा। तो हर बात में समय के हिसाब से स्थान, व्यक्ति देखकर, परिस्थिति देखकर हमें परखना पड़ता है कि यहाँ कौन सा गुण धारण करना, कौन सी शक्ति का प्रयोग करना है ना। तो इन बातों को हमें समझना होता है। आप जो बात कहेंगे वो शोर में गायब हो जाएगी तो क्यों कहना है। आप जो बात कहेंगे वो सामने वाले को सुनाई देगी, वो माने या ना माने, तो कहना होता। और फिर अपने सबसे बड़ी सेवा कैसे होती, स्थिति से। आप जिस स्थिति में हैं, आप स्वमान में हैं तो आपकी चुप्पी भी सेवा करती है। आप देहाभिमान में हैं, आपकी हर बोल आर्ग्यूमेंट बन जाती। तो दुआएं और दुआओं का ऑपोजिट, इसका लेन देन श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ चलन से है ना। और श्रेष्ठ माना एक्यूरेट, और जितनी परख शक्ति बढ़ेगी आपका कर्म श्रेष्ठ और चलन श्रेष्ठ होती जाएगी। फिर बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ चलन श्रेष्ठ कर्म वाले जब दुआएं कमाते हैं तो वो दुआएं विघ्नों के समय पर काम आती। और बड़े से बड़ा विघ्न ऐसा अनुभव होता है जैसे कुछ भी नहीं, क्योंकि स्थिति इतनी मजबूत है कि महसूसता भी नहीं होती ना, महसूसता भी नहीं होती। तो बाबा ये हमें बहुत अच्छी विघ्नों को पार करने की भी विधि समझाते। फिर बाबा ने आज हमें कहा कि हमारा समझना, हमारा बोलना, हमारा चलना एक समान होना चाहिए। हम ज्ञान तो सुनते हैं पर हमारे कर्म ज्ञान स्वरूप है ना। हमें ज्ञान क्या मिला कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सर्व संबंधी शिव बाबा हैं, सारे कल्प में वर्षा लेने का ये एकमात्र समय है। और मुझे अभी बाबा की याद से पवित्र बन सेवा कर वर्षे का अधिकारी बनना है। तो जिस आत्मा को ज्ञान समझ में आया उसकी चलन कैसे होगी, योगी पवित्र सेवाधारी है ना। और अगर हमारे जीवन में योगी पवित्रता और सेवाधारी के लक्षण नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हमारे को ज्ञान समझ में नहीं आया। अगर ज्ञान समझ में आया तो इसके उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ज्ञान समझ में आए तो बाबा को याद कर अपना भाग्य बनाएंगे है ना। ज्ञान समझ में आया तो पावन बन पावन दुनिया में जाने की तैयारी करेंगे। ज्ञान समझ में आया तो सेवा करेंगे ना। कोई भी आत्मा उलहना ना दे, इतनी अपने आप को ऐसा सेवाधारी बनाएंगे कि एक भी छूट न जाए है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी चलन अगर नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान कुछ भी समझ में नहीं है। और इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे पहले ज्ञान को बुद्धि में उगारते रहो। सारे दिन रात ज्ञान बुद्धि में उछलता रहे। विचार करो, मैं कौन हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे हैं, मेरा लेना देना किससे है, मुझे क्या प्राप्ति किससे होनी है।
तो जब बाबा से होनी है तो बाबा की याद में क्यों नहीं रहते? जिन बातों में, जिन देहधारियों में आप अपनी बुद्धि को सारे दिन बिजी रखते हो, जिन चक्करों में रहते हो, जिन कर्मों में अपना समय, शक्ति, संकल्प लगा रहे हो, कभी बैठकर पूछना अपने आप से, क्या वो कर्म आपको पार लेकर जाएंगे? जिन चीज़ों में हम अपना समय लगा रहे हैं, क्या सचमुच वो हमें पार लेकर जाएंगे? पूछना अपने आप, है ना। कई तो मोहवश देहधारियों के पीछे पड़े, कई संबंधियों को छोड़ अन्यों के पीछे भी पड़े, कई फिर व्यर्थ विस्तार विकार में पीछे अपना समय गंवा रहे, है ना। सारे दिन आंखों को ठंडा कर रहे हैं, कानों को तृप्त कर रहे हैं। क्या सचमुच ही इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी ऐसे? हमें अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि बाबा ने उस दिन कहा था ना, ज्ञानी कभी भी अपना समय, संकल्प वहां नहीं लगाते जहां अविनाशी कमाई ना हो, है ना। ज्ञानी ऐसे कर्म नहीं करते। तो इसका मतलब ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं रहा है। और ज्ञान क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि विचार सागर मंथन नहीं करते, है ना। कोर्स कर लिया, मैं आत्मा हूँ, सृष्टि चक्र है, समय अंत का है, शिव बाबा सर्व संबंधी है, लेकिन उस कोर्स को रिवाइज नहीं करते। किसी और को तो कराना छोड़ दो, खुद भी रिवाइज नहीं करते। अच्छा, रिवाइज खुद नहीं करते, दूसरे को कराएंगे तो रिवाइज होगा ना। तो कम से कम वो कार्य करो, तो उससे अपना रिवीजन होगा। मैं तो ऐसा ही समझती हूँ, जब भी किसी को कोर्स कराती हूँ तो मैं सोचती हूँ शायद इस बार मुझे कोई नई बात समझ में आएगी कराते कराते। अपने आप को बार बार कोर्स देना पड़ता है ना। बार बार हर महीने अपने कोर्स को रिवाइज करना चाहिए, कोई दूसरा ना कराए, आप खुद रिवाइज करो ना, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं इतना हमें अपने विज्ञान पर, ज्ञान को बुद्धि में उछालना पड़े, सारे दिन विचार करना है, कौन सा समय चल रहा है, क्या हो रहा है। देखो, परम धाम में आत्मा निसंकल्प होती है ना। अभी हम परम धाम की यात्रा करते हैं तो एक संकल्प होता है, मैं परम धाम में स्थित हूँ, बस, बाकी तो कोई संकल्प नहीं। लेकिन सच में क्या परम धाम जाते हैं तो सारे संकल्प शांत हो जाते हैं। परम धाम पहुँच के भी कितनों को याद करते रहते हैं, है ना। कई तो परम धाम में ही सकाश दिलाते रहते हैं। बच्चे को सकाश दिला रहे, युगल को सकाश दिला, परम धाम में ही। तो आप सोचो कि हमारे तो बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं है कि बाबा की याद से मेरे विकर्म विनाश करने, है ना। अभी भी वो कलेक्टिव में ही चल रहा है। बाबा मिला है तो सारे परिवार को सकाश दिला देते हैं ना। अकेले मेरे विकर्म विनाश होंगे तो क्या होगा? पहले तो न्यारे ही नहीं हो पा रहे। हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं कि इतना हमें ज्ञान को बुद्धि में उगारना है। और जब उगारते हैं ना कोई भी चीज़ को, बुद्धि इतनी बढ़िया चीज़ है, इसको किसी भी चीज़ की गहराई में लेकर जाएंगे ना तो बहुत अच्छे रहस्य, जैसे कहते हैं ना सागर में अंदर तले तक चले जाए तो रतन मोती मिलते हैं, ऐसे इस बुद्धि को ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं तो बहुत अनुभव, बहुत रियलाइजेशन, बहुत सारा खजाना हमें मिलता है। लेकिन लेकर जाएंगे तब तो, है ना। और बाबा कहते हैं उससे खुशी होती है ना। ये खुशी बहुत, है ना, बहुत
ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि ईगो बूस्ट होने से भी खुशी होती है, काम की तृप्ति होने से भी खुशी होती है, मोह की पूर्ति होने से भी खुशी होती है, लोभ की पूर्ति होने से भी खुशी होती है, किसी पर क्रोध कर दिया तो भी खुशी होती है। आज जैसा उसको जवाब दिया ना, जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन क्या वो खुशी को क्या कहते हैं? खुशी खुराक है, खुशी खजाना है, और खुशी तो है ही। तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है। तो क्या मेरी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस बन रही है वो खुशी जो हम इन 5 विकारों की तृप्ति से अनुभव कर रहे हैं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं समझ चाहिए हर सब्जेक्ट की। सारी दुनिया खुशी के पीछे ही भाग रही है, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो तो रावण का भ्रम है ना। सच्ची खुशी, क्योंकि जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं अगर वो मिल रही है तो तृप्ति क्यों नहीं हो रही? फिर भूख क्यों बढ़ रही है? तो खुशी मिलती तो खुश हो जाते ना, पर इतनी खुशी मिल रही है, आज सारे दिन आँखों को दिखा के खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी तो खुश नहीं हो रहे ना, और चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? खुशी नहीं है ना। तो बाबा कहते खुशी अगर मिलेगी तो पेट भर जाएगा। तो परख के हमें समझना होता है कि खुशी मिलती है याद से, खुशी मिलती है ज्ञान को उगारने से, ज्ञान का बल भरने से खुशी मिलती है, याद के बल से खुशी मिलती है, सेवा से खुशी मिलती है। जिस खुशी से आत्मा का पेट भरता है, जो खुराक है, जो खजाना है, जो आत्मा को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव कराती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी खुशी के लिए हमें अभी पुरुषार्थ करना है, क्योंकि सुखधाम जाना है तो अभी पूरा स्टॉक भरना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं संभाल कर, है ना। जिनकी बुद्धि भटकती है, जो याद में नहीं रहते, कैसे पता चलता है? चलन से ना। व्यर्थ विस्तार के बोल बोलते हैं, इसकी उसकी परचिंतन की बातें करते हैं, तो अकेले बैठते होंगे तो क्या याद करते होंगे क्या? मुख से एक भी ज्ञान के बोल नहीं निकलते हैं, चीप जोक्स क्रैक करते हैं। हाँ? आपके बच्चे की कब शादी हो रही है पूछते हैं। तो क्या है ना, एक माता दूसरी माता को कहती है मेरी लड़की की तो शादी नहीं हो रही है, आप जल्दी देख लो लड़की के लिए। क्लास से निकलते हुए आप जल्दी देख लो, नहीं तो बाद में परेशानी हो जाती है। तो चलन से मालूम पड़ता है, बोल से मालूम पड़ता है। ऐसों का संग नहीं करना होता, और करेंगे भी तो फिर पछताएंगे। नहीं करना है, करने से क्या, करने वाले करेंगे नहीं, क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं पावन को पावन का संग करना चाहिए। खुद भी पतित होंगे तो संग वही ढूंढेंगे ना। तो अकल क्यों नहीं है? क्योंकि खुद भी योग तपस्या नहीं करते, तो फिर ऐसा संग करते हैं। और अभी समय ऐसा चल रहा है, जो अपनी संभाल करेगा वो टिकेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं टिकेगा। आज माया तूफान बनी हुई, हर तरफ से तूफान चल रहे हैं। ऐसे में सिर्फ अपनी संभाल करो। हम तूफान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस अपनी संभाल करो। मुझे किसकी संभाल करनी है? मेरे मन बुद्धि की, मेरी इंद्रियों की। मुझे और कुछ नहीं करना है। कोई तूफान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
मुझे अपनी संभाल करनी है। और तूफान के बारे में सोचते हैं भी तो वो अपनी संभाल नहीं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किसका संग करते हो, है ना। कई उसको रिसर्च समझते हैं, कई उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं, कई उसको कहते हैं हम भी तो अनुभवी बने, क्या हो रहा है जाने, है ना। इतने अनुभवी हम नहीं हैं, इतनी हमारे में शक्ति नहीं है। तो हमें सबसे पहली शक्ति यूज़ करनी है परख शक्ति, और उस बात को एलिमिनेट कर देना। हम किसी बात की अच्छाई सच्चाई में जाकर निर्णय नहीं कर सकते। हमें एक बाबा मिला है, हम इतना परखें कि हम बाबा का बनकर कैसे रहें, है ना। बाकी कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है ना। एक व्यक्ति की 10 दिन बात सुनेंगे तो उसी की बात सच्ची लगने लगेगी। अक्ल नहीं है। बाबा कहते हैं सबकी मेंटल खलास हो गई, है ना। तो इसलिए इन बातों को समझकर अपनी संभाल करनी है। पता चला ये व्यर्थ विस्तार वाले हैं, नहीं सुनना है, संग नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति।